नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि बली। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो मुजफ्फरनगर से। आपको बता दें कि जयंत चौधरी की रैली मुजफ्फरनगर में होने वाली थी, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आई है इस वक्त मुजफ्फरनगर से, जहां आरएलडी और प्रशासन आमने सामने आ गया। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी की रैली पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, जहां रविवार को खतौली में एक बड़ी रैली जयंत चौधरी की तरफ से होने वाली थी। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त, जहां जयंत चौधरी एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करते हैं। साथ ही साथ खतौली में जो जीत हासिल जयंत चौधरी और मदन भैया को हुई है, उस पर जनता का आभार भी जयंत चौधरी व्यक्त करने के लिए पहुंचते। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त मुजफ्फरनगर से, जहां रालोद कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ है। 18 दिसंबर को रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का मुजफ्फरनगर दौरे पर संकट मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गया। अमित, क्या पूरी अपडेट है? क्यों आरएलडी की जो रैली होनी थी उस पर रोक लगाई गई? मुजफ्फरनगर में कल 18 दिसंबर को आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का आगमन था, क्योंकि वे धन्यवाद रैली खतौली में करना चाहते थे, जिसको लेकर पूरी तरह जो है पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है जुटे हुए थे। लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं मिल पाई रैली को करने के लिए, जिसको लेकर आज रालोद कार्यालय पर जो है रालोद के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौके पर वहां पर एक बैठक की इन्होंने, और प्रशासन पर गंभीर आरोप भेदभाव के लगाए हैं। उन्होंने साफ साफ बताया कि बीजेपी सरकार जो है उनकी धन्यवाद रैली से जो है खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं खतौली उपचुनाव में बीजेपी की हार को देखकर जो है बौखलाहट जो है बीजेपी में है, जिसको लेकर उन्होंने अपना सरकार के जो है प्रशासन पर दबाव डलवाकर जो है उनकी अनुमति को कैंसिल कराया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं, क्योंकि कल 18 दिसंबर को जयंत चौधरी का मुजफ्फरनगर खतौली क्षेत्र में आगमन था, जिसमें वे धन्यवाद रैली तो करने जा रहे थे, जिसको लेकर ये पूरा प्रकरण सामने आया। तो फिलहाल क्या स्थिति है? क्या अभी जो रैली हो रही थी जयंत चौधरी की वो टाल दी गई, या फिर रैली का आयोजन कई स्थान बदल कर किया जाएगा? अमित, बिल्कुल, देखिए इसमें स्पष्ट नहीं कहा जा सकता अभी तक, क्योंकि अभी तक प्रयास पूरे किए जा रहे हैं गठबंधन के कार्यकर्ता पदाधिकारियों द्वारा कि उनकी रैली जो है कल सकुशल जो है वहां पर की जाए। लेकिन प्रशासन की तरफ से बिल्कुल अभी तक उनको मना कर दिया गया है। किसी भी तरीके की परमिशन जो है नवीन मंडी स्थल पर धन्यवाद रैली को होने से रोक दिया गया है। प्रयास तो किए जा रहे हैं, आने वाले कल को ही पता चल पाएगा कि रैली होगी या नहीं। कौन कौन नेता इस रैली में शामिल होने वाला था, अमित? बिल्कुल, देखिए इसमें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर 18 दिसंबर कल जो है आने वाले थे, और उनके साथ जो है जितने भी उनके विधायक गण हैं वे सब मौजूद जो है धन्यवाद रैली में उनका तय हुआ था। तो चाहे वो शामली के हो, मुजफ्फरनगर के हो, या फिर अन्य किसी भी जिले के हो, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रैली जो है यहाँ पर धन्यवाद रैली के रूप में जो है आयोजित होने वाली थी, जिसके प्रशासन से परमिशन नहीं मिली, और उस पर एक तरीके से संकट जो है समझा जा रहा है। तो फिलहाल आरएलडी की तरफ से क्या कुछ बयान सामने निकलकर उनका क्या कहना है कि क्यों प्रशासन ने उनके जो रैली थी उस पर रोक लगाई है? क्योंकि पहले मदन भैया के काफिले को भी मुजफ्फरनगर में रोक दिया था, एंट्री नहीं दी गई थी खतौली में। अमित, बिल्कुल, देखिए मदन भैया जैसे ही जीतने के बाद मुजफ्फरनगर पहली बार आ रहे थे, उनको भी उनके काफिले को भी रोका गया था। तो इसी तरह का मामला जो है उस दिन भी सामने आया था, जिसमें जो है आरएलडी के कार्यकर्ता और नेताओं और विधायकों ने जो है प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगाए थे। तो उसी तरह बिल्कुल सेम उन जयंत चौधरी की धन्यवाद रैली पर भी जो है प्रशासन ने रोक लगा दी। तो पूरी तरह जो है रालोद के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है नाराज हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी पर जो है वे पूरा आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि ये खतौली की हार के बाद जो है बौखलाहट में बीजेपी को बताया जा रहा है कि बीजेपी लगातार बौखलाहट में है, बीजेपी के नेता मंत्री बौखलाहट में, जिसकी वजह से उनकी अनुमति को जो है रोक दिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। नजरें बनाए रखना, अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। बड़ी खबर देख रहे आप इस वक्त की, जो हम बता दें हमको कि रालोद कार्यालय पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ है, और 18 दिसंबर को रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का मुजफ्फरनगर दौरा था, लेकिन फिलहाल उस पर संकट मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। 18 दिसंबर यानी कि कल खतौली में धन्यवाद रैली का आयोजन होना था। गौरतलब है कि आरएलडी की तरफ से भाईचारा जिंदाबाद नामक एक कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत करना था, जिसको लेकर खतौली में जो जीत मदन भैया ने
हासिल की उस पर धन्यवाद। रैली का यहाँ जो आयोजन होना था, जिला प्रशासन ने रैली की परमिशन न देने पर आरएलडी के नेताओं में खासा नाराजगी है और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, रालोद के जो नेता हैं, वो भी अब मिलकर उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। सुनिए। जी आ रहे थे, उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष आज संदीप मलिक जी ने जो औपचारिकता थी आवश्यक एसडीएम को दरखास्त लगाई, मंडी समिति से जो उनका ड्यू शुल्क है उसकी रसीद कटवा ली, सीओ कोतवाल की रिपोर्ट लगी, कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है। कारण एसडीएम ने कल कहा कि डीएम साहब इसकी स्वीकृति के लिए सहमत नहीं है। डीएम साहब से हम लोग सब मिले, मैं भी था, राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायक और पदाधिकारीगण थे। उन्होंने कहा मैं इस स्थान पर रैली नहीं होने दूंगा। मैंने कहा जी यहाँ रैली हमेशा होती रही है, आप कोई कहते हैं कि वहाँ वाहन नहीं जाएंगे, वाहन दूसरी जगह खड़े कर लेंगे। कल इतवार है, मंडी बंद भी है, तो मंडी में भी कोई व्यवधान नहीं हो रहा है, तो आप वो धन्यवाद करेंगे, भाईचारे की बात है, रैली होकर वो चले जाएंगे। बोले मैं 1 घंटे में बताऊंगा। 1 घंटे बाद उन्होंने इनकार कर दिया। तो भाई कारण क्या लग रहा है आपको, क्यों रोक लगाई जा रही है? भाई कारण तो हमारी को समझ में नहीं आया, या तो खतौली सीट की बौखलाहट है किसमें है भाई, आप खोजी पत्रकारिता का विषय है। देखिए, ये तो प्रशासन का रवैया साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उस पर सत्ता में बैठे लोगों का दबाव है। और जहां तक बात कार्यक्रम की है कि जहां पार्टी हमारे नेता आ रहे, ये तय करेंगे क्या कहाँ होंगे और कहाँ जाएंगे। हमने मंडी के लिए अप्लाई किया, 2 कार्यक्रम पहले भी, क्या 4 कार्यक्रम हो चुके, उनके भी हो चुके, सत्ता पक्ष के हमारे भी हो चुके। अब क्या आपत्ति आ गई वहाँ भाई? अभी चुनाव में वहाँ माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी साहब का कार्यक्रम हुआ और पूरे गठबंधन का कार्यक्रम हुआ, जब कोई आपत्ति नहीं। अब क्या आ गई? अब वे सीतासरण का दे रहे, वे तय करेंगे कहाँ आएंगे। तय किया है राष्ट्रीय लोकदल ने, किया राष्ट्रीय लोकदल के नेता आ रहे हैं, जो हमारे सबके नेता आ रहे हैं, मंडी में आएंगे, सभा स्थल मंडी में होगी। कल जो जिले के हालात होंगे ना, कुछ भी हो चाहे वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। हम टकराव नहीं चाहते, यहाँ का प्रशासन टकराव चाहता है। तो जो हालात कल होंगे वो यहाँ के कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारा कार्यक्रम मंडी में अप्लाई किया था, मंडी में हम मतलब प्रचार कर सके, प्रसार हो चुका, हमारी सारी तैयारी हो चुकी, तो हम कार्यक्रम मंडी में करेंगे। विधायक जी, आज कार्यालय में बैठक की गई, कल एक जनसभा भी होनी आप लोगों को धन्यवाद के नाम से। आज बैठक की गई, क्या उद्देश्य रहा इसका, आप बताइए। आज प्रेस वार्ता का ये उद्देश्य रहा कि 13 तारीख में हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया और उसमें मंडी सचिव से रसीद कटवा ली गई 5100 रुपये की। उसके बाद थाना और सीओ से परमिशन मिल गई। उसके बाद एसडीएम से परमिशन मिलनी थी, तो वो अचानक कल वो परमिशन रोक दी गई। हम लोग डीएम साहब से मिले, डीएम साहब कहने लगे कि वहाँ गुड़ व्यापारियों को परेशानी होती है। जब हमने तर्क से समझाया, वहाँ काफ़ी रैलियाँ, खतौली में जो रैलियाँ होती आई वो गुड़ मंडी में ही होती आई। अगर हमें 4 दिन पहले 13 तारीख में या 14 तारीख में ही हमें ये कह दें कि जगह दूसरी, हम इस जगह की परमिशन नहीं देने के, तो हम दूसरी जगह की परमिशन ले लेते। कोई हमें टकरा थोड़ा ही करना था या हमें कोई जिद थोड़ा ही इस बात की थी, हमें तो रैली करनी थी। लोगों का, हमारे नेता को लोगों का, खतौली की जनता का धन्यवाद अदा करना था। अब जिस तरह से आप लोगों को रोका गया है और कल रैली होनी है वहीं पे, तो किस तरह से आप लोग वहाँ पहुँचेंगे? क्योंकि कल प्रशासन भी अपनी तैयारी में रहेगा, तो वहाँ को आपको परमिशन नहीं दी गई है। प्रयास प्रशासन करेगा, हम जाने का प्रयास करेंगे। तो जाने देगा तो ठीक है, नहीं जाने देगा तो वो एक संदेश तो आप लोगों के माध्यम से जनपद में, प्रदेश में आपके माध्यम से ये तो जाएगा। और वो संदेश देने के लिए आप लोगों को बुलाया हमने कि सद्बुद्धि दे परमेश्वर यहाँ के प्रशासन को, और वो हमें शांतिपूर्वक रैली करने। क्या लगता है किन लोगों का हाथ है इसके पीछे? जो आपका जो भी कार्यक्रम होता है उसको रुकवा दिया जाता है। अभी मदन भैया भी आ रहे थे, उनको भी रोका गया था। अब इसके बाद जो जनसभा होनी थी, इसको भी रोका जा रहा है। किन लोगों का हाथ मानता है? ये भारतीय जनता पार्टी, शायद मुझे ऐसा लगे कि वो इस चुनाव से घबराई हुई है
और वो नहीं चाहते कि भाई यहाँ धन्यवाद या भाईचारा रैली पैदा करें। रही बात यह कि किसी नेता का नाम लेना, वो तो पूरी पार्टी की बात है, पार्टी चाहती होगी और उसी वजह से दबाव होगा मेरे ख्याल में प्रशासन पे। प्रशासन उस दबाव में काम कर रहा है। आप विधायक जी ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन शासन के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, शासन के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। तो कल आप लोग पहुंचोगे अपनी तैयारी के साथ? तो खबर देख रहे हैं आप इस वक्त मुजफ्फरनगर से, जहां बता दें आपको कि राज्यपाल बालियान को सुन रहे थे और तमाम तरीके के आरोप ये भाजपा पार्टी पर लगाते हुए नजर आए हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए खुद आरएलडी नेता सचिन सरोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, जिस तरीके से मदन भैया का काफिला पहले रोका गया, जयंत चौधरी की रैली को प्रशासन की तरफ से उन पर रोक लगाने की बात सामने आ रही, क्या पूरा मामला है? क्या ये भाजपा सरकार और उसके प्रतिनिधियों का फ्रस्ट्रेशन है। वो लोग चाहते हैं कि जिले का माहौल खराब हो किसी तरीके से, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि हम चौधरी चरण सिंह वादी लोग हैं। हम माहौल को खराब ना होने देंगे और ना हम करना चाहते हैं। ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारे राष्ट्रीय नेता वहाँ सिर्फ धन्यवाद सभा करने आ रहे हैं, सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है पार्टी की तरफ से, आखिर क्यों प्रशासन नहीं चाहता वहाँ अनुमति देना? ये मतलब किस साजिश के तहत प्रशासन ऐसा कर रहा है, ये समझ से परे है। क्यों लगता है आपको कि क्यों रोक लगाई गई है रैली के ऊपर? क्योंकि पहले जब मदन भैया का काफिला रोका गया तो 144 धारा का उन्होंने बताया था कि इस कारण से हमने अलाउ नहीं किया एक भारी काफिले के साथ। अच्छा, मदन भैया जी भी वहाँ के निर्वाचित विधायक हैं, उनको रोकना। अब हमारे नेता किसान मसीहा है जयंत चौधरी जी, उनकी इस धन्यवाद सभा को रोकना, ये कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जी का जो डर इनके अंदर बैठ गया, वो डर अब झलक रहा है। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कल धन्यवाद सभा होगी, जरूर होगी और खतौली में होगी। ये जिस तरीके से राज्यपाल बालियान का भी, सचिन जी अभी हम उनका बयान अपने दर्शकों को सुनवाए थे, वो भी एक चेतावनी के तौर पर प्रशासन को भी और सत्ताधारी सरकार को भी देते हुए नजर आए हैं। कहा है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन अब रैली वहीं होगी। तो इस तरीके की जो टकराव का क्या कल कुछ देखने को मिल सकता है प्रशासन और आरएलडी कार्यकर्ताओं के बीच? टकराव जो होता है नहीं होता है वो प्रशासन तय करे। हम लोग शांतिपूर्वक धन्यवाद सभा करने जा रहे हैं हमारे नेता, और इसको वो चेतावनी समझे कुछ भी समझे, कल हर हाल में वो धन्यवाद सभा होगी, खतौली में ही होगी। हम चौधरी चरण सिंह वादी लोग हैं, हम किसान कमेरे की आवाज है, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अगर हम गलत होते तो हम ऐसा कोई कदम बिल्कुल नहीं उठाते, लेकिन यहाँ सिर्फ हम हमारे नेता अपने लोगों का धन्यवाद करने, उस भाईचारे को मजबूत करने आ रहे हैं जिसके लिए मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में को तरस गया था, एक माहौल खराब कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए चौधरी साहब आ रहे हैं। वो जरूर आएंगे, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक आदमी मुजफ्फरनगर का और खासकर मैं तो कहूँगा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चौधरी साहब के साथ मजबूती से खड़ा है, और कल हम हर हाल में सभा करेंगे। देखिए जिस तरीके से जो मदन भैया थे उन्होंने सीधे सीधे तौर पर जो संजय बालियान ने उन पर आरोप लगाया था कि उनकी वजह से प्रशासन उनके इशारे पर पश्चिम में काम कर रहा है। फिलहाल आपको यहाँ क्या लगता है, किसके साजिश है ये, क्यों जयंत चौधरी की रैली को रोका जा रहा है? ये अनिल जी, पूरा उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक जानता है कि क्यों और किसके इशारे पे है। ये निश्चित रूप से हर व्यक्ति को पता है कि भाजपा सरकार जयंत चौधरी जी से डर गई है, उनका डर है, और इस पूरे मामले के पीछे सरकार और सरकार के नुमाइंदों का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या कल स्थान बदलकर जयंत चौधरी की रैली का आयोजन आरएलडी की तरफ से कराया जाएगा सचिन जी? क्या कल स्थान बदलकर, जिस तरीके से कहा गया है कि जहां गुड़ मंडी पे आपकी आरएलडी की तरफ से एक जो सभा होनी थी उसको स्थानांतरण करने के बाद कहीं और स्थल पे तैयारियां हो चुकी हैं, कल जो धन्यवाद सभा होगी खतौली में निर्धारित स्थान पे होगी और हर हाल में होगी। अब ये प्रशासन तय करे कि वो किस तरीके से वहाँ की व्यवस्थाओं को मैनेज करे।
चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबर देख रहे लगातार इस वक्त की मुजफ्फरनगर से, जहां बता दें आपको कि रालोद कार्यालय पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन फिलहाल चल रहा है और 18 दिसंबर को रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का मुजफ्फरनगर दौरे पर संकट भी मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। 18 दिसंबर यानी कि कल खतौली में धन्यवाद रैली का आयोजन होना था। जयंत चौधरी की तरफ से एक विशाल जनसभा को वो यहाँ संबोधित करते और जिस तरीके से मदन भैया ने राजकुमारी सैनी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, जिस तरीके से जिस आंकड़े से उन्होंने उनको हराया है, उसको लेकर एक भाईचारा जिंदाबाद नाम से एक कार्यक्रम रालोद का यहाँ होना था। धन्यवाद रैली का 18 दिसंबर को आगाज यहाँ होना था और जयंत चौधरी बता दें आपको कि इस सभा को संबोधित करते, लेकिन प्रशासन की तरफ से जयंत चौधरी की रैली पर रोक लगा दी गई है। रालोद के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बीजेपी पर भेदभाव करने के फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।